आंसर। ये बताओ आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी। और तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू कितने सेकंड में 1, तो कितना हो जाएगा 1 कोलम। 1 कोलम। और ये बताओ 96500 कोलम इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल होता है। एक कोलम में कितने हो जाएंगे, 1/96,500 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या जाएगा। तो हाउ मैनी, मैनी की बात चल रही तो नंबर की बात चल रहा है, तो 96500 इंटू एन ए इलेक्ट्रॉन्स, एन ए इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आ जाएगा पहले वाले। दूसरा वाला हो गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, 2 ग्राम Cl नेगेटिव। सेकंड वाले में क्या दिया, 2 ग्राम Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव किस में जाएगा, जल्दी बोलो। 2 Cl नेगेटिव किस में जाएगा, 2Cl2 में। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2। यही पूछा है, क्या बोलोगे यहाँ पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, यही निकालना है। मुझे बताओ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज के बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ Cl नेगेटिव, यही आएगा कि नहीं आएगा। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज Cl नेगेटिव कितना हो जाएगा, 2/35.5 और n फैक्टर इसका 1 है। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज क्या बन जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज बनेगा, कितना आएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक इक्विवेलेंट कहलाता है। नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने 2 इंटू 35.5 इंटू एन ए, ये पहले वाले में है। दूसरा वाला क्या है इसका, ए, ये ए वाला हो गया। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, जेड एन, 1 ग्राम जेड एन। यहां पे क्या करोगे, वही जेड एन प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, जेड एन बनाएगा। क्या करोगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ जेड एन प्लस 2, तो एन फैक्टर 2 है, 1/65.5, यही आएगा। चार्ज कितना होगा, ये होंगे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 2/65.5 इंटू एन ए, ये आएगा। ये बी वाले का हो जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 इक्विवेलेंट चार्ज के बराबर होता है। चलो साइड वाला हो गया, कितना आ रहा है, साइड वाले में क्या दिया, 10 ग्राम फेयरली कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग पॉइंट, ये क्या लिखा है, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैलकुलेट द वेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, ये पूछा है ना। ये बताओ इसमें हो क्या रहा होगा, 10 ग्राम CuSO4 था, ध्यान देना। साइड साइड अगर अपन देखें, साइड में दिया गया है अपने पास क्या बेटा, CuSO4, CuSO4 एक्वस, 10 ग्राम फेयरली कंसंट्रेट सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 फैराडे। ये बताओ एनोड पे क्या होगा, Q+2, सॉरी कैथोड पे क्या हो रहा होगा, Q+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होगा, यू सॉलिड में, ये डिपोजिट हो जाएगा। और एनोड पे क्या होगा, वाटर, H2O, H2O में जा रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, O2+4H+, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आएगा। और यहाँ पे कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो, ये तो बेट, अब मान लो मेरे पास ऐसा है बेटा कि अपन ने यहाँ पे सेल लगा के रखा हुआ है, ये अपने पास क्या है, सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, CuSO4 भी पड़ा हुआ है, साथ में पानी भी पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ वेट लॉस किसकी वजह से होगा, जो कॉपर इस इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो जाएगा वो इस सॉल्यूशन से कम हो जाएगा वेट, तो साथ में यहाँ से जो ऑक्सीजन गैस निकलेगी
वो वेट लॉस होगा। वेट लॉस किसकी वजह से आएगा? तो आपका वेट लॉस आने वाला है वेट ऑफ कॉपर एंड O2। ये जो H+ है, H+ तो यही आयन, H+ तो सॉल्यूशन में ही रहेगा। तो ये आपका एनोड कैथोड पर डिपोजिट होगा और ये गैस निकल जाएगी, तो ये जो इस पर डिपोजिट होगा वो सॉल्यूशन से कम हो जाएगा, जो गैस निकलेगी वो भी कम हो जाएगा। तो मैं ये निकाल लेता हूँ वेट ऑफ कॉपर कितना है और वेट ऑफ O2 कितना निकल रहा है, वो 10 से माइनस कर दूंगा, वेट लॉस आ जाएगा, वेट रिमेनिंग आ जाएगा। यहाँ पे क्या करूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना दिया है, 1 दिया है, 1 फैराडे। टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ O2 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ O2 इंटू एन फैक्टर कितना है इसका, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल ऑफ कॉपर इंटू 2। तो मुझे बताओ मोल ऑफ O2 कितना आ गया, मोल ऑफ O2 आ गया 1/4। वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 1/4 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। मेरे हिसाब से ये गड़बड़ दिया, ये 0.01 होगा, 0.01 होगा तभी काम हो पाएगा, नहीं तो फिर तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.08। 0.08 ये आ गया। और कॉपर कितना आएगा, मोल ऑफ कॉपर कितने हो जाएंगे बेटा, 0.01/2। तो मोल वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, 0.01/2 इंटू 63.5, यही आएगा 0.635/2। कितना हो गया बेटा ये, 0.3175 ग्राम। ये आया कि नहीं आया? तो उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट दी वेट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 10 माइनस वेट ऑफ O2 जो निकल रहा है और वेट ऑफ कॉपर, ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा, 10 माइनस पॉइंट कहाँ गया, 0.08 प्लस 0.3175 माइनस कर देना, इतना आंसर अपने पास ग्राम में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ गया, समझ गए ना। चलो ऐड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ कितना आ रहा है, 0.06 नहीं आ रहा है, चलो कर लेते हैं। क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो पहले। एक करंट ऑफ 1.7 एम्पियर इज पास थ्रू 300 ml of 0.16 m of ZnSO4 of 230 seconds. Find the molarity of Zn+2 after वॉल्यूम सेम मान रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा कि Zn+2 से पास कराओगे तो Zn+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, Zn। यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा बेटा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ Zn, यही आएगा कि नहीं आएगा? इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना बन जाएगा, I इंटू टी अपॉन 96500। यहां पे क्या होगा बेटा, मोल ऑफ Zn इंटू 2, यही आएगा कि नहीं आएगा? अब I बताओ, I की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, I अपने पास है, I अपने पास कितना है, I है अपने पास 1.7, T कितना है 230 डिवाइडेड बाय 96500 इक्वल्स टू मोल ऑफ Zn इंटू 2, ये आएगा कि नहीं आएगा? अब निकालो यार कितना आ रहा है ये, मोल ऑफ Zn कितना हो जाएगा, मोल ऑफ Zn हो जाएंगे अपने पास 1.7 इंटू 230/2 इंटू 96500। क्या आ गया, एक जीरो से एक जीरो उठा दिया। और कुछ कट रहा है क्या, करनी वैल्यू निकालो कितने आ रहे हैं, ये हो गया। और क्या कर सकता हूं, और कुछ गायब हो सकता है क्या, 17 से क्या ये कट सकता है, देखो नहीं जाएगा, 4 से भी 1.7 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 0।
एक और 0, 12, 13, 18 और एक, ये आ गया, ये आ गया। लगभग थोड़ा अपन अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। 1.7 इंटू 23, 1.93 इंटू 10 की पावर 4, ये आ जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। लगभग इसको अपन 2 मान लेते हैं। तो 2 मानोगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा बेटा? 0.85, 0.85, 0.85 इंटू 23 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे ही रहने दो। ये मोल आ गए इसके। और ये तो इनिशियल मोल कितने हैं? मोल ऑफ जेड एन रिमेन। क्या करना पड़ेगा? इनिशियल कितने है बेटा? 0.16 इंटू वॉल्यूम कितना है? 0.3, और ये जो आपके डिपोजिट होगा वो माइनस कर दो। 1.7 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 1.93 इंटू 10 की पावर 4, ये माइनस करने पड़ेंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये तो बहुत छोटा आ रहा है। ये बन जाएगा 16, 32, 48.048 माइनस, तो वैसे ही छोटा बनना है। सेवनटीन को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 17 इंटू 3, 17, 34, 5, 51, 5, 1 आ गया, 5, 34 और 5, 39, 19.2 इंटू 10 की पावर 4, तो ये 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग ये अपना आएगा 40 के आसपास। तो ये बन जाएगा 4/10 की पावर 3, ये लगभग बन जाएगा 0.004, ये आएगा 0.004, ये बनेगा ना 0.004। लगभग ये बन जाएगा 0.044, 0.044 डिवाइडेड बाय 0.3, ये नई कंसंट्रेशन आ जाएगी तो कितना बन जाएगा? 0.44/3, तो ये बन जाएगा बेटा कितना? 0.143, 0.143 एम के आसपास आ जाएगा। कितना निकल रहा है अपना? कहाँ पे? यहाँ पे ये तो होगा। डिवाइड करोगे लगभग 2 से। हाँ, यहाँ ये जेडन में कितना? एन फैक्टर ले तो लिया था, एन फैक्टर 2 लेके ले तो लिया था, 2 यहाँ पे एन फैक्टर। हाँ, ये वाला। ट्वेंटी, हाँ सॉरी, आ जाएगा फिर, तो आएगा तो और कम हो गया। 1.153 के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, 5 हो गया। ये बताओ, एक में कॉपर इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, एक में पीटी इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, ये दिया है कि नहीं दिया है? अब एक में बात नहीं करो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में पीटी का इलेक्ट्रोड दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, 5 में क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात चल रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार पीटी का इलेक्ट्रोड दिया गया है, एक बार कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया गया है। ये होता जब कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर की कंसंट्रेशन तो चेंज होगी नहीं, सेकंड वाले में तो 0.5 ही रहेगा। देखो, पहला जो क्वेश्चन है पहले में ऐसा दिया गया है, अपने पास ये इलेक्ट्रोड है, अपने पास क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोड, ये पीटी के इलेक्ट्रोड है, किसके?
ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, CuSO4+2, ये भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? अब आप मुझे खुद ही बताओ बेटा कि अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो कॉपर कॉपर जाके एनोड पे चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? तो कॉपर की कंसंट्रेशन इसमें कम होगी कि नहीं होगी? कितना कॉपर चिपकेगा? इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कितना है मेरे पास, ये बताओ। इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर अपने पास आ जाएगा, कितना होगा? I × T/9650G। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? मोल ऑफ कॉपर इंटू 2, n फैक्टर 2 आएगा कॉपर का। ये कितना लिखा हुआ है? 0.965 इंटू कितना मिनट है बेटा? 1 मिनट, मतलब 60/9650, ये कट गया। ये कितना आ जाएगा बेटा? ये बन जाएगा अपना, यहां पे अगर मैं 1 2 3 4 6 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बनेगा 6 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ कॉपर। तो मोल ऑफ कॉपर कितना आ गया? 3 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ गया कि नहीं आ गया? अभी बताओ इनिशियल मोल कितने हैं? Cu+2 रिमेन कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। Cu+2 रिमेन कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.05, 50 ml कितना होगा? 0.05। ये बन जाएगा अपना 5 इंटू, या फिर लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻⁻3। Cu+2 रिमेन कितना आ जाएगा? इनिशियल 3 इंटू 10⁻⁻4, कितना बन जाएगा? तो क्या लिख सकता हूं? 0.3 इंटू 10⁻⁻3, तो ये बन जाएगा 4.7 इंटू 10⁻⁻3। ये आया कि नहीं आया? मुझे कंसंट्रेशन चाहिए थी कॉपर की, तो कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी जाएगी? 0.47 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 50 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ml में पड़ गया। आ गया 47 को 50 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 47/5 इंटू 10⁻⁻2, यही आएगा। ये बन जाएगा अपना 9.4 इंटू 10⁻⁻2, मतलब 0.094 m, ये आ जाएगा। ये आ गया अपना, ये आ गया 0.094। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि उन्होंने बोला है कि अगर मैं कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लूं और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं CuSO4 की, तो क्या होगा ये बताओ। कॉपर के इलेक्ट्रोड लेके अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या ये कॉपर की कंसंट्रेशन चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि जितना यहां से निकलेगा उतना ही यहां से डिपोजिट, क्योंकि अब अपन ने किसके इलेक्ट्रोड लिए हैं? कॉपर के। तो ये कितना रहेगा? 0.1 का 0.1 ही रहेगा। अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो कॉपर एनोड से कॉपर निकलेगा और कैथोड पे कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। तो क्या इस कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली। सेकंड पार्ट में यही पूछा है। पहले पार्ट में क्या लगा है? पीटी के इलेक्ट्रोड, और सेकंड पार्ट में किसके लिए? कॉपर के। अगर मैं कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लूंगा तो कॉपर का आयन यहां से निकलना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमने पीटी के इलेक्ट्रोड लिए, तो यहाँ पे कॉपर के आयन कहीं से निकल ही नहीं रहे, तो कॉपर का आयन धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, तो कॉपर की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। और इसमें क्या है? रिमेन 0.1 ही रहे। क्वेश्चन नंबर 6, डाउट है? ये जेड एन रॉड वेट दिया हुआ है इतना, केप 1 m सॉल्यूशन आफ्टर द सर्टेन टाइम, मोलरिटी ऑफ Cu इज, सल्फेट आयन में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। सल्फेट आयन थोड़ा ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक आपके हो क्या रहा है? देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है बेटा का कॉपर सल्फेट का, उसमें किसकी रंग रॉड डाल दी? Zn की। होगा क्या मालूम है इसमें? कॉपर सल्फेट किससे रिएक्ट करेगा? Zn से, और क्या बना देगा? Zn+2, मतलब ZnSO4, और कॉपर किस में चला जाएगा इसमें? क्या कॉपर किसी से रिएक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो कॉपर की तो कंसंट्रेशन वही रहेगी जितनी थी। अब उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द वेट ऑफ Zn रॉड आफ्टर क्लीनिंग। उन्होंने कितना बोला ही? इतने सर्टेन टाइम। मोलरिटी कितनी हो गई ये बताओ पहले। सल्फेट आयन की सबसे पहले मुझे ये बताओ, Zn रॉड ऑफ वेट
25 ग्राम वॉज केप्ट, इतने में रख दिया है 1 m सॉल्यूशन में। अभी बताओ, सिंपल देख के मुझे बताओ बेटा कि इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, इस रिएक्शन में क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जिंक होगा कि नहीं होगा। इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2, क्योंकि ये प्लस प्लस 2 से ये कहाँ गया, +2 में जा रहा है और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, इसका एन फैक्टर भी कितना है 2। अब मुझे बताओ कॉपर अपना कितना बन रहा है, पहले कितने थे, पहले कॉपर कितना था अपना, दिया हुआ है 25 ग्राम, पहले था 1 m था, मतलब इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा इसकी 1 m, और फाइनली जब इसको हम सॉलिड जेडन की रॉड के साथ रख रहे हैं तो कितना हो रहा है 0.8, तो कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है 0.8 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 m था, 1 m से कितना होगा 0.8, तो 0.2 m कम हुआ कि नहीं हुआ। इसके अकॉर्डिंग मोल ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा जो आपका कम हुआ 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है अपना 100 ml मतलब 0.1, 0.02 मोल आपका Cu+2 Cu में गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें इक्विवेलेंट ऑफ Cu इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ Zn 0.02 इंटू 2 इक्वल टू मोल ऑफ Zn इंटू n फैक्टर 2, तो ये आ गया मोल ऑफ Zn कितना आ जाएगा 0.02, 0.02 का वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ Zn कितना हो जाएगा, वेट ऑफ Zn 0.02 इंटू मोलर मास 65.5, मल्टीप्लाई करो ये कितना हो जाएगा 0 11 12 13, कितने 2 और 1 3, ये बन जाएगा 1.31 ग्राम जो आपका इसमें कन्वर्ट हुआ होगा। तो रॉड कितना बचेगी, रॉड का वेट आ जाएगा 25 माइनस 1.31, तो ये बन जाएगा बेटा अपना, ये बन जाएगा 96.42 ग्राम, ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ Zn, ये आ जाएगा, हाँ सॉरी 23.69 आ गया। चलो 7th क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ गया, 6 में आ गया, 6 में कितना आया 13.69 ग्राम। 7th क्वेश्चन नंबर 7th में डाउट है। 8th नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, 8th वाले देखो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी would be required to reduce 1.12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। ये तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, कौन सा, अरे एक हाथ तो छोड़ो यार, कद नहीं छोड़ोगे, कौन सा चल रहा है 7th, एक भी ऐसा नहीं है जो ना बताया गया हो, एक्यूरेसी अपनी, खतरनाक नहीं है, खतरनाक क्या है, इक्विवेलेंट तो बराबर करने थे उसमें, पढ़ने क्या है बस क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया। कांस्टेंट करंट, क्वेश्चन पता है क्या है, पीछे पता है बेटा, कल वाले को पता है क्वेश्चन क्या है, गप्पे कर रहा है, पता है क्वेश्चन क्या है, सेकंड बेंच पे सेकंड, पता है क्वेश्चन क्या है, बगल वाले और बगल वाला, और बगल वाले को खड़ा करो, हाँ इसको, खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ, हाँ 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 तुम, क्या है क्वेश्चन, बुकलेट है, बुकलेट है, बुकलेट है उसके पास, बुकलेट है नहीं होगी, क्यों पे खरा उतर रहा है एकदम, यही उम्मीद थी, नोटबुक भी नहीं लाया होगा मे बी, कभी कभी करता है, मुझे लगता है 20-25 बच्चे करके आए तो उनको अलग पकड़ के उनको डिस्कशन करा दो,
बाकी क्या है, बाकी को बस सिलेबस करा दो बस। बाकी सिर्फ इसलिए बैठे सर आपने एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसकी वजह से मेरा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म। सर वो एक क्वेश्चन में डाउट, मेरा डाउट रह गया था इसलिए इलेक्ट्रो खराब है। बैठ जाओ। बताओ मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो फायदा क्या हुआ? तो फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सेवेंथ में क्या थी, कम से कम क्वेश्चन पढ़ लो, अटेंड करके आओ। कितने कब दिया था ये होमवर्क? परसों दिया था। कम से कम ट्राई करते तो कम से कम बनता तो, समझ में तो आता क्या चल रहा है। हर कांस्टेंट करंट वाज फ्लो फॉर 2 आवर्स। अभी बताओ, ये उन्होंने दिया है कि आई नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, I2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये दिया है कि नहीं दिया? ये बताओ, ये I2 बन रहा है, कितना बन रहा है? 21.75। कि ml में दिया हुआ है, आई नेगेटिव जो कंज्यूम हुआ है, कंज्यूम कितना हुआ है? 21.75 ml ऑफ 0.0821। तो क्या यहां से मोल ऑफ आई नेगेटिव निकाल सकता हूं जो कंज्यूम हुए हैं? 0.0821 इंटू 21.75 अपॉन 1000। ये आ गए कि नहीं आ गए? अब मुझे बताओ ये आप कैसे करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ आई नेगेटिव इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज करोगे कि नहीं करोगे? इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 करोगे कि नहीं करोगे? ये कितना बन जाएगा? 0.0821 इंटू 21.75 डिवाइडेड बाय 1000। एन फैक्टर कितना है इसका बेटा? 1। आई कितना दिया है? आई ही निकालना है मुझे। 2/96500। 2 घंटे दिए हैं तो 60 इंटू 60 ये आएगा। यहां से आई आ जाएगा, आई निकाल लो यहां से। आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या पूछा है? ये तो पूछा है। अरे रुको रुको रुको, गड़बड़ किया है पूरा, पूरा गड़बड़ है। मैं कुछ अलग ही दिया था। अभी नहीं लिखना, रुको पहले। सेवेंथ क्वेश्चन है ना? सेवेंथ क्वेश्चन में अपने पास ये है, देखो। आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 में। ये I2 किससे रिएक्ट कर रहा है? थायोसल्फेट, हाइपो सॉल्यूशन से। क्या बनाता है ये बताओ? आई नेगेटिव प्लस S4O6 - 2 बनता है। उन्होंने ये बोला है कि इतना हाइपो सॉल्यूशन, ये इतना रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायर्ड है? 21.17 ml एंड 0.0821। यही पूछा है कि नहीं पूछा है? इसके इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे, ये 2.5 होता है और ये कितना बनता है? सॉरी, ये बनता है अपना 3। कितना हो जाएगा? 6 4 +2 आता है ये। +2 से 2.5 जाता है। ये कितना होता है? 0 से कहाँ जा रहा है? -1।
इसका एन फैक्टर कितना निकलता है? इसका एन फैक्टर निकलता है 2 और इसका एन फैक्टर निकलता है 1, एक आता है। तो अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 डाई नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, मोल ऑफ I2 इंटू 2 इक्वल टू, यही होगा कि नहीं होगा बेटा, इंटू 2 के मोल कितने बन जाएंगे, 21.717 इंटू 0.0821 इंटू 1, ये आ गया। मोल ऑफ I2 कितना आ गया बेटा, मोल ऑफ I2 बन गया अपना 21.17 इंटू 0.0821 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। जब ये होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो यहां से मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, I इंटू टी अपॉन 96500, I निकालना है, टी कितना है, टी कितने टाइम के लिए पास कराया है, 2 घंटे के लिए, I इंटू 2 इंटू 60 इंटू 96500 इक्वल टू, इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 इंटू 21.17 इंटू 0.0821 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, आई आ गया अपना कितना, 21.1, एक सेकेंड, यहाँ 10 की पावर 3 भी चलेगा क्योंकि ml में था, क्या आएगा, जा रहा है, 8th नाइट्रोबेंजीन से कहाँ जा रहा है, एनिलीन, एनिलीन यही होता है कि नहीं होता है, होता है। का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, नाइट्रोजन ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O और एक नेगेटिव पॉजिटिव, देखो नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनाया है और 3 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, +3 आएगा, इससे -1, तो ऑलरेडी एक प्लस चार्ज पहले से, है, +3 और आएगा और एक -1, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3, इसका हो गया +3 ऑक्सीडेशन नंबर, आया कि नहीं आया, इसमें कितना होगा, 1 2 3, तीनों बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो -3, ये आया कि नहीं आया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया इसने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया, उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 2 3 1 नाइट्रो बेंजीन, क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रो बेंजीन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, यही आएगा कि नहीं आएगा, नाइट्रो बेंजीन कितना बन जाएगा, 12.3, मोलर मास कितना होगा इसका, कार्बन कितने हैं, 6, C6, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये वैलेंसी तो नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन एंड O2, 7, 12 इंटू 6 कितना होगा, 72, तो ये हो गया, 5 ये हो गया, 14 ये हो गया, 32 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 6 11 13 3 7, 1 2 3 1 2 3 इंटू 6 इक्वल टू, आई कितना दिया है, आई दिया हुआ है, आई निकालना है शायद, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो निकालना है, Q बाय एफ, ये आएगा कि नहीं आएगा, कितना चार्ज, और एफिशिएंसी कितनी दी गई है, 50, तो 50 बाय क्या जाएगा, ये बन गया अपना, कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 10/6 प्लस 2, Q96500 कोलम बाय 10, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1/2,
ये बन गया अपना कितना बेटा, 5। तो ये Q आ गया अपना 96500 इंटू 6/5। क्वेश्चन नंबर 9th, चेन्नई चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 10th, दिल्ली दिल्ली आ गया। 11th, आगरा आगरा आ गया। डाउट है ही नहीं है। बाद चलो लिख लो तो जल्दी।
पोलर लॉ बोलता है, अगर अपने पास, ध्यान सुनना, अगर इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये बताओ इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम बहुत ज्यादा। मान लो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो आप बहुत सारे पानी में अगर नमक डालोगे जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, और कम पानी में डालोगे तो आधा डिजोल्व होगा आधा नहीं होगा। तो अगर इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब वेरी लार्ज वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है उसमें अगर मैं चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालूं चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, 100% डिसोसिएट होगा। 100% डिसोसिएट होगा, साथ साथ में क्या होंगे, जो आयन डिसोसिएट होंगे वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। मान लो NaCl को डाला, अगर कम वॉल्यूम में डालोगे तो NaCl पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे की कंडक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मैं इनफाइनाइट डायल्यूशन ले लूं तो आयन पूरे का पूरा जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है आयन में आ गया, और एक आयन दूसरे आयन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, एक आयन दूसरे आयन को इफेक्ट नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अब मुझे अगर जो भी कंडक्टिविटी चाहिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबकी कंडक्टिविटी का सम कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, इन्होंने क्या हुआ, इनफाइनाइट डायल्यूशन, क्योंकि डिसोसिएशन क्या होता है, 100% होता है इनफाइनाइट डायल्यूशन। ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि एक आयन दूसरे आयन को इफेक्ट नहीं कर रहा है। हर एक, जैसे मान लो आपने कोई सोडियम लिया और इनफाइनाइट डायल्यूशन लिया, तो सोडियम Na+ लिया तो Na+ आप किसी के भी साथ ले लो, Na+ की एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगी जो उसके आपको सॉल्यूशन में दी। जैसे अपने पास ये हो गया, इररिस्पेक्टिव नेचर ऑफ आयन ऑफ अदर, दूसरा आयन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके साथ कोई इंटरेक्शन फोर्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने क्या लेके रखा है, इनफाइनाइट डायल्यूशन। इस केस में जब इनफाइनाइट डायल्यूशन हम इलेक्ट्रोलाइट का कराते तो उस समय जो आपकी लिमिटिंग या इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी आती है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होती है, हम स्टाइकोमेट्री इनटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी m किसका लिखना है बेटा, NaCl का, तो ये किसके बराबर होगा, Na+। अगर मुझे मान लो इसका लिखना है Na2CO3 की मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है, क्या बनेगा जल्दी बोलो। सोडियम कितने हैं, सोडियम कितने हैं बेटा, 2, तो क्या लिखोगे, 2m Na, ये आएगा कि नहीं आएगा, प्लस, के बराबर हो। मान लो मुझे अगर इसका लिखना है तो पूरे सॉल्ट में सोडियम कितने हैं, 3, तो क्या लिखोगे, 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ऐसे लिखा जाएगा, जितने भी आयन आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स में सबका सम कर दो। अगर मान लो मुझे इसका ये लिखना है बेटा, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, कैसे लिखोगे, इसमें कोई स्टाइकोमेट्री नहीं आती है, डायरेक्ट लिखा जाता है, क्योंकि इक्विवेलेंट में स्टाइकोमेट्री उसी में इंक्लूड रहेगी, ये याद रखना। क्या बन जाएगा, लैम्डा m इक्विवेलेंट ऑफ H2 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ C। मोलर कंडक्टिविटी लिखोगे तो स्टाइकोमेट्री लिखनी पड़ती है, आयन है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम नंबर ऑफ आयन स्टाइकोमेट्री नहीं लिखते, समझ गए। ये ध्यान रखना है अपन को। और एक चीज मुझे पता है, क्या पता है बेटा, n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, कंडक्ट, पता है, आया था, ये बताया था। क्वेश्चन है मेरे पास,
वैल्यू दी गई है। पहले वाले का क्या आ रहा है? हेड आ जाएगा पहले वाले के आगे। Na का दिया है कहाँ? एल्यूमिनियम का दिया है 3 से, ये दिया हुआ है, ये निकालना है तो क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया ये? क्या हो जाएगा ये? इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा? देखो
एल्यूमिनियम देखो, इसका इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये कितनी है, 100। सल्फेट आयन कितना दिया है, सल्फेट आयन सल्फेट आयन सल्फेट आयन कहीं है, 125, 225, ये आ गया कि नहीं आ गया? अरे 225 आया कि नहीं आया, आ गया। तीसरे वाले में अमोनियम आयन कहाँ है, अमोनियम आयन ये दिया 200। तो ये मोलर कंडक्टिविटी में स्टाइकोमेट्री लेना पड़ता है, समेशन में इक्विवेलेंट में नहीं लेना पड़ता। तो क्या करोगे इसको, 2 इंटू अमोनिया कितना है 200, तो सल्फेट का कितना हो जाएगा, सल्फेट का दिया 125, तो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी इसकी डबल, 250, 250 सही लिखा है ना? ये 400, 450 आया कि नहीं आया, सॉरी 650 आया कि नहीं आया, आ गया। इसका सोडियम कितने आ रहे हैं, सोडियम एक आ रहा है, सोडियम का कितना दिया है, सोडियम का दिया हुआ है 150, 150 प्लस क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है 3, और क्लोरीन का कितना दिया हुआ है 150, 150 इंटू 3, ये आएगा कि नहीं आएगा? बेरियम कितना दिया, बेरियम दिया है 100, तो इक्विवेलेंट दिया है कितना 100, तो मोलर कितना हो जाएगा, इसका इन फैक्टर कितना आएगा 2, 200। पानी का हम नहीं लेते हैं, क्योंकि पानी पानी में जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी अपन नेगलेक्ट करके चले। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा कितना, 150, 15, 60, 6, 800 हो जाएगा ये, 800 आ गया। देखो यहाँ पे, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। फिफ्थ, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में बताओ। अमोनिया, अमोनियम आयन कितना है, अमोनियम आयन है 200, और अमोनियम आयन कितने आ रहे हैं 2, 400 अमोनियम आयन का हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं। सल्फेट आयन कितने हैं 4, और सल्फेट का कितना है, सल्फेट का है अपना 125, तो मोलर कितना हो जाएगा डबल, 250, 250 इंटू 4, सही लिखा ना, 250 इंटू 4, इसमें 200 इंटू 2। एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम है 300, मोलर ही दिया 300 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 100, 400, 2000 हो गया डायरेक्ट, ये तो 2000 आ गया। लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ क्या लिखोगे, Na प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl, तो Na का कितना है, Na का एन फैक्टर 1 होता है तो वही आएगा 150, और इसका भी कितना है 150, ओवरऑल कितना हो गया, तो आया कि नहीं आया, तो आ गया। अभी तो क्या था बेटा, पर्टिकुलर आयन दिए थे, अब देखना, हटा दें बेटा। पोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो उनकी स्टाइकोमेट्री के सांस लेके सम कर दो, और इक्विवेलेंट चाहिए तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट का सम कर दो। अब अपने पास क्या होगा, जैसे दिया हुआ है बेटा,
टर्म में निकालना, x1 x2 x3 के टर्म में अपन को x1 x2 x3 के टर्म में अपन को देखना। लॉन्ग मेथड से पहले जाते हैं, फिर अपन थोड़ा तरीका देखेंगे कैसे करते हैं कुछ। जैसे मान लो मेरे पास दिया है बेटा, मेरे पास क्या, मुझे किसका निकालना है, लैम्डा एम S3 C डबल बॉन्ड, पानी में जाएगा तो कैसे ब्रेक होगा, नेगेटिव प्लस, ब्रेक होगा कि नहीं होगा, मुझे फाइंड करनी। मुझे गिवन क्या क्या है, मेरे पास गिवन है x1, x1 क्या गिवन है बेटा, x1 गिवन है लैम्डा एम एस, लैम्डा एम क्या गिवन है, एस, सोडियम एसीटेट, ये बताओ क्या होगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, कितना दिया है बेटा, x2, ये x3, x1 x2 x3 दिया है कि नहीं दिया है। अब मुझे ये बताओ, मुझे ऊपर वाली इक्वेशन क्रिएट करनी है तीनों इक्वेशन से, तो क्या करूं, को बोल दो, को 1, को 2, को 3। अब आप मुझे बताओ ये कैसे क्रिएट होगा। देखो, मुझे एसिटेट आयन चाहिए, तो एसिटेट आयन यहां से मिल रहा है, तो पहली इक्वेशन को ऐसे ही रखता हूं। और मुझे क्या चाहिए H प्लस, तो H प्लस किससे मिल रहा है, इस वाले से। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूं, जैसे ही मैं 1+2 करूंगा तो क्या होगा, अच्छे बताओ। जैसे ही आपने 1+2 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, Na+, ये आया कि नहीं आया, प्लस, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए थे ये दोनों तो आ गए, लेकिन एक्स्ट्रा कौन आ गया, ये दोनों एक्स्ट्रा आए कि नहीं आए। क्या करें, इन दोनों को हटा दें तो क्या करें, -3, और जैसे ही -3 करूंगा तो माइनस लैम्डा एम A+, कट जाएंगे आपस में, आगे कि नहीं आगे। फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो ये बताओ, ये लैम्डा एम CH3 C डबल बॉन्ड OH क्या बन गया, जल्दी बोलो क्या बन गया, ये बन गया अपना कितना, क्या बन गया बेटा, ये बन गया अपना x1 प्लस x2 माइनस, आया कि नहीं आया, ऐसे होगा। तो अपन को ये सोचना है कि मुझे कौन से आयन का चाहिए, मुझे किसका चाहिए, एस्टिक एसिड का। तो ये बताओ एस्टिक एसिड कौन से आयन में ब्रेक होगा, एस्टेट आयन और H+, तो एस्टेट आयन कहां से मिल रहा है, देखो ऐसे सोचता, अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट सोचता तो मैं ऐसे करता, मुझे क्या क्या चाहिए, एस्टेट आयन और H+, तो एस्टेट आयन ये दे रहा है और H+ ये दे रहा है, मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम आएगा। तो एक एक ही चाहिए, मान लो अगर मुझे दो H चाहिए होते तो सो क्या करता, डबल करके लेता, 2x लेता। अब मुझे क्या चाहिए, इन ये दोनों चाहिए, तो ये x1 प्लस x2। अब इन दोनों को मैं ले रहा हूं तो एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, Na+ और Cl-, तो ये हटाना पड़ेगा मतलब x-3, क्या करना पड़ेगा, x3 को माइनस कम करना पड़ेगा।
ये दिया हो। क्या आ रहा है इसका, पहले वाले का? ये बताओ बेटा, पहले वाले में मुझे किसका निकालना है? ये निकालना है बेटा, ये निकालना है कि नहीं निकालना है? तो बताओ, अमोनियम आयन कौन से मिल रहा है? वाले से मिल रहा है, मतलब मुझे ये ले लेना है। जो जो आयन चाहिए वो कहाँ कहाँ से आ रहा है वो डायरेक्ट पकड़ लो, पढ़ लिया। और मुझे क्या चाहिए? ओ एच माइनस। ओ एच माइनस कहाँ से आ रहा है? पहले वाले से। पहले वाले से कितने आएंगे? दो, लेकिन मुझे कितना चाहिए? एक, तो क्या करोगे? आधा। ये आ गया कि नहीं आ गया? जब मैंने अमोनियम आयन और ओएच लिया तो क्या क्या एक्स्ट्रा आया? एक सीएल आया और एक हाफ बी ए आया। अब क्या करूं इसमें से? माइनस हाफ, हुआ कि नहीं हुआ देखो? आधा बी आर की, आधे बी आर की कंडक्ट मोलर कंडक्टिविटी इससे कैंसिल हो जाएगी और सीएल की यहां से हो जाएगी। दो सीएल थे, हाफ कर दिया तो एक बचा। ओवरऑल ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? लिख लो इसको। आ जाएगा बेटा 129 प्लस हाफ ऑफ 523 माइनस हाफ ऑफ 80। ये आ रहा है सभी का, देखो। तो हो गया 129 प्लस ये कितना हो जाएगा? 261.5, 1.5 माइनस 140, क्या आ गया बेटा? बन जाएगा अपना, जाएगा 0.5 और एक 10, दो 6 और दो 8 और एक 9 माइनस 1 बन जाएगा बेटा। माइनस करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ये 5 माइनस करोगे बचेगा 2, 5 टू 3.5। क्या रहा है? क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर
ये लिखा है क्या, देखो। माइनस में देखो, अपन को तो क्या करना है, जिसका निकालना है वो आइन लिख लो, वो आ कहां से रहे हैं वो कंपाउंड लिख लो, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उनको माइनस कर दो। तो बताओ, इसमें किसका निकालना है, ऑक्सिलिक एसिड जानते हो किसको बोलते हैं, H2C2 ऑक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अगर मुझे इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन में H2C2O4 का निकालना है तो क्या होगा, जल्दी बोलो। ट्वाइस ऑफ लेटा एम H प्लस प्लस ऑक्सिलेट आयन, चाहिए कि नहीं चाहिए। H प्लस कौन दे रहा है, H2SO4। यहाँ पे क्या लिखोगे, और ये कितने दे रहा है, दो ही दे रहा है, तो क्या लिखोगे डायरेक्ट, लेमडा नॉट एम ऑफ H2SO प्लस ऑक्सीलेट आयन कौन दे रहा है, Na2SO4, तो क्या लिखोगे, लेमडा नॉट एम ऑफ Na2C2। अब मैं ये ले रहा हूं तो एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, सल्फेट और सोडियम, एक सल्फेट आ रहा है, दो सोडियम आ रहा है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, लेमडा नॉट एम, दो सल्फेट है तो किसका माइनस करना पड़ेगा, Na2SO4 माइनस करना पड़ेगा। H2SO4 कितना दिया हुआ है, 70। Na2CO3 कितना दिया हुआ है, Na2CO3 दिया है 40, लेकिन इस ये इक्विवेलेंट दिया है, तो इक्विवेलेंट को मोलर में कन्वर्ट करने के लिए एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। Na2 इसका क्या है, -1, ये -2, तो एक सोडियम पे एक, दो पे दो, तो एन फैक्टर 2 आएगा, तो कितना होगा, 40 × 2 माइनस, इसका भी इक्विवेलेंट दिया गया है, कितना दिया गया है, 450। 450 ज्यादा ही नहीं दिया है। यार ये एक जीरो गया है इनमें से, ये कितना होगा, 450 का डबल, तो कितना हो गया बेटा ये, 700, 800, 1500, -900, कितना बचा, 600 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा, समझ गए। मोलर कंडक्टिव मीटिंग, मोलर कंडक्टिव फर्स्ट लॉ की होंगी। तो में अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपने पास अपन को दिया जाएगा वीक इलेक्ट्रॉन,
इसमें तो पहले अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या दिया है, इक्विवेलेंट दिया है, n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, ऐसा नहीं ये वैल्यू छाप दो, ये किस में दी गई है, ये इक्विवेलेंट में दी गई, ये इक्विवेलेंट, तो इसको मोलर में कन्वर्ट करना है, मोलर में कन्वर्ट करने के लिए n फैक्टर से मल्टीप्लाई। एप्लीकेशन ऑफ मीटिंग मोलर कंडक्टिविटी या कोलर्स लॉ की एप्लीकेशन में अपन को एक चीज ध्यान देना है बेटा, जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा होगा, ये जो अल्फा होता है, अल्फा का रेशो क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट। तब पोलर एट गिवन कंसंट्रेशन अल्फा निकालना है अपॉन लिमिटिंग पर, ये याद रखना, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा निकालना है, तो किसी भी कंसंट्रेशन पे अल्फा निकालना है, तो उस समय मोलर कंडक्टिविटी क्या है, और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे क्या होगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो अपन लेते हैं ना अल्फा, क्या लेते हैं, इनिशियल मोल्स अपॉन डिसोसिएट, जितना डिसोसिएट होगा उतनी कंडक्टिविटी देगा, तो अपन ने क्या ले लिया, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, तो वो क्या होगा, लैम्डा एम। तो इनफाइनाइट मतलब जब पूरा डिसोसिएट होगा तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, टीवी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टिविटी की सकती है, लिमिटिंग हो सकती है, तो गिवन अपॉन लिमिटिंग का जो रेस होता है वो अल्फा को रिसेंबल। बस इसका अपन अब यूज कर लेते हैं आगे। तो मान लो मेरे पास कोई भी बीक एसिड है, क्या है बेटा, बीक एसिड है, जैसे मान लो अपने पास एसिडिक एसिड है, की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, सी, अपन इसको कैसे लिखते हैं, एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच एक्वस में कन्वर्ट होगा, एच प्लस एक्वस प्लस एस थ्री डबल बॉन्ड सी है, कितना बनेगा, सी वन माइनस अल्फा, ये कितना बन जाएगा, सी अल्फा, ये सी अल्फा। देख, इसको देख के ये बताओ बेटा कि अपना जो के है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो क्या बनेगा, एच प्लस एंड अपॉन, ये अपन ने पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में, जब बीक एसिड की डिसोसिएशन की बात कर रहे थे, आता है ये अल्फा सी अल्फा, सी वन, जब इसको अपन पुट करते तो क्या बनता है, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ये अपने पास आता है, एक ये बन गया, और अल्फा क्या है अपना, आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, अल्फा यहां से निकलेगा, अल्फा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो के निकलेगा, ऐसा आएगा बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, अल्फा कहां से निकलता है बेटा, अल्फा निकलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, जो अपने पास गिवन कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी है। अब ये बताओ ये कैसे निकालोगे आप, ये तो अपन निकाल देंगे, जो अपन ने लॉ पढ़ा है कि भाई आयंस की कंडक्टिविटी का सम करके निकाल देंगे, ये कैसे निकालोगे, ये अपन ने निकालना सीखा है, कैसे, 1000 के बाय एम, 1000 के बाय एम, और एम क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वही यूज होगी, और 1000 जी स्टार बाय एम, ये करोगे कि नहीं करोगे, यहां से आज, अगर के किस में है, के अपना सेंटीमीटर में तो ये आया, के मीटर में तो नीचे 1000 हो जाएगा, बस ये होता है डिफरेंस, यहां से अपना निकलता है। डायरेक्ट आपको दे दिया क्वेश्चन में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, गिवन है 0.01 एम, दे दिया उन्होंने,
माइंड। चलो वैल्यू। ये क्वेश्चन ये बताओ बेटा, मैं अगर मुझे क्या निकालना है, के निकालना है, तो के क्या बनेगा ये बताओ। तो पहले अल्फा बताओ, अल्फा क्या आ रहा है? 10/1/0.05 आ रहा है। के क्या बन जाएगा जल्दी बोलो।
ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अल्फा 0.1 से छोटा है तो अपन अल्फा को नेगलेक्ट करो, डायरेक्ट क्या लिख दो, अल्फा स्क्वायर। सी कितना है 0.01 इंटू 0.05 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो जाएगा 25 इंटू पावर कितनी हो जाएगी, 4 यहां से 2 यहां से, -6.5 इंटू 10⁻⁻, क्या आ गया। ये तो क्या निकालना है, पी एच, तो एच प्लस क्या है, एच प्लस होता है सी अल्फा, अल्फा ही तो है एच प्लस। सी कितना है 10⁻⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2, कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया कि नहीं आ गया। पीएच क्या बन जाएगा, पीएच बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो ये बन जाएगा 4 माइनस लॉग 5, 4 माइनस लॉग 5, देख लो। शायद सब सही किया, सही किया है, 4 माइनस लॉग 5। ये तो पूछा था, ए पूछा था और पीएच पूछा। -1, चलो ये बताओ, लिख लिया ये, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी जानते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी क्या होता है, आई के वी एम, होता है कि नहीं होता है। आई निकालना पड़ेगा, आई के लिए क्या चाहिए, अल्फा, कैसा क्यों, दिसंबर में क्या करोगे, दिसंबर में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता नहीं रहेगा, चैप्टर भी नाम है, रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो अच्छी बताओ, अपने पास क्या क्या गिवन है। देखो अगर अल्फा मिल जाएगा तो मैं के साइड चला जाऊंगा, अरे एच एक्स को ऐसे ही तो लिखोगे, एच एक्स को कैसे डिसोसिएट कराओगे बेटा, एच प्लस एंड एक्स माइनस, ऐसे ही ब्रेक होगा कि नहीं होगा। अभी बताओ ये सी है, सी वन माइनस अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा, तो के क्या लिखोगे, सी अल्फा वन, सी वन माइनस अल्फा, तो के क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, बनेगा कि नहीं बनेगा।
बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब बताओ मुझे, लेकिन मुझे अल्फा कहां से मिलेगा ये बताओ। लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट बाय एम से आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ, लेमडा नॉट एम तो निकाल सकता हूं, कितना निकलेगा ये बताओ। एच एक्स, ये बताओ एच एक्स कैसे बनेगा? इन दोनों का सम कर दें। अरे इन दोनों का सम कर दें और इसका माइनस कर दें तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ कितना आने वाला है। दोनों का सम 0.08 प्लस 0.02 माइनस 0.06, तो कितना बन गया ये? बन गया बेटा 0.04। ये आ गया? अरे आया कि नहीं आया? 0.04। अब ये बताओ ये कहां से आएगा? ये क्या दिया है पहले ये बताओ, ये क्या है? देखो क्या है ये। देखो अगर ये मोलर होता तो इसमें मोल इनवर्स आ रहा होता। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है पहचानने में, यूनिट पकड़ लो। ये क्या है आपका? साइमन दिया हुआ है, मतलब ये इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो ये क्या है? के है। के क्या होता था? 1/r इंटू एल बाय ए। ये कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी कैसे जाते हैं? के इंटू, अब ये किसमें है? मीटर में होता है तो 1000 नीचे आता है, सेंटीमीटर में होता है ऊपर, तो क्या लिखो? के अपॉन 1000 बाय एम, यही लिखोगे। ये कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻1 1000, और m कितना है? 0.1, तो कितना होगा ये बताओ? 5 इंटू 10⁻⁻3। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अल्फा कितना बन गया जल्दी बोलो। अल्फा बन गया 0.005 बाय 0.04, मतलब ये बन गया 5/40, 1/8। 1/8 आ गया अल्फा। ये आया कि नहीं आया? 1/8 आया कि नहीं आया? देखो 1/8 आ गया। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस के क्या बनेगा? ये अल्फा। सी कितना है? 0.1। अल्फा कितना है? 1/8 का स्क्वायर माइनस 1/8। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बन जाएगा 0.1 इंटू 8 का स्क्वायर नीचे आएगा, और 7/8 यहां बनेगा। एक 8 से 8 कट जाएगा, 0.8/7 ये बन जाएगा। गड़बड़ हुआ है क्या? अब गड़बड़ हुआ है। 0.1 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा? 7/, ये बनेगा 8 से 8 कट गया, 0.1/8 इंटू 7 ये बनेगा के। तब ये बन जाएगा 1/560, यही बनेगा। पी के ए क्या बनेगा जल्दी बोलो? माइनस लॉग ऑफ के ए। ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 156, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 56, ये बन जाएगा पी। आ गई वैल्यू? सेकंड कैसे निकालोगे? डेल्टा टीवी, जल्दी बोलो डेल्टा टीवी। पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, यही होता है। 1 प्लस अल्फा कितना है? 1/8 माइनस 1, क्योंकि ये 2 में ब्रेक हो रहा है, 2 आएगा। कितना हो गया बेटा? ये कितना हो गया? आई आई हो गया अपना 9/8। डेल्टा टीवी क्या लिखोगे? 9/8 इंटू 0.512। एम कितना है? 0.1। आ गया कि नहीं आ गया? ये बन जाएगा डेल्टा टीवी। की क्वेश्चन में दिया है कि मोलरिटी और मोलरिटी बराबर है, एम को, कैपिटल एम को एम से रिप्लेस कर दिया। होमवर्क क्या करोगे? होमवर्क अपन करेंगे ये आपका पार्ट 3 में, नो, पार्ट 3 में वर्क, पार्ट 3 में डीसीटी 1 है। होमवर्क पार्ट 3 में डीसीटी 1, 1 to 30।
9 और 10th नहीं करना है, 9 और 10th नहीं करना, 9th करना है और ना 10th करना, 1 to 30 तक करने हैं, 30 ज्यादा हो जाएंगे, 20, 1 to 20,